हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली बिजनेस स्टडीज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में, आज की इस वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं अपने चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पार्ट, दैट इज कम्युनिकेशन सर्विसेज। और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, ठीक है। अर्लियर यूज्ड टू बी अ बिग टॉपिक, एक बड़ा टॉपिक हुआ करता था, लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है कि अब आपके लिए टॉपिक हो गया है छोटा। कैसे छोटा हो गया है? क्योंकि पहले कम्युनिकेशन सर्विसेज में 2 पार्ट्स थे, अब वो एक पार्ट रह गया। मैं अभी आगे बढ़ूंगा तो आपको समझाऊंगा इसके बारे में कि क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन है विचारों का आदान प्रदान, बातों का आदान प्रदान। मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आप मेरे को कुछ बोल रहे हो, मेरी बात आप तक पहुँच रही है, आपकी बात मुझ तक पहुँच रही है, मेरे आइडियाज़, मेरी थॉट पर जो भी है, इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे अभी मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ आपसे थ्रू दी मोबाइल फ़ोन, है ना, एंड इंटरनेट। इन 2 चीज़ों के कम्बिनेशन से हम एक दूसरे से क्या कर पा रहे हैं? कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ऐसे ही कुछ अलग मोड ऑफ कम्युनिकेशंस भी होते हैं, कुछ और सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन भी होते हैं, जो हमें इस चैप्टर में, इस चैप्टर के इस टॉपिक में पढ़ने हैं, है ना। तो थोड़ा सा समझते हैं पहले कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन सर्विसेज, इट रेफर्स टू दी सर्विसेज which helps the business to communicate with other for transmission of ideas and information। यानी बिजनेस को अपने जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती है, फॉर एग्जांपल वेंडर्स, है ना, या किसी से जिससे सामान खरीद रहे हैं, या किसी अपने सप्लायर हो सकते हैं उनके, या उनके कस्टमर्स हो सकते हैं, जिनके साथ बिजनेस को कम्युनिकेट करना होता है। तो उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो सर्विसेज यूज़ की जाती है, वो सर्विसेज कहलाती हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज। ये बहुत सिंपल है, बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं बात करता हूं कम्युनिकेशन सर्विसेज के उन 2 पार्ट्स के बारे में जो आती हैं। नंबर 1, सबसे पहले नंबर पे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा पोस्टल सर्विसेज, और दूसरे नंबर पे आपका टेलीकॉम सर्विसेज, ठीक है। लेकिन द गुड न्यूज़ इज कि ये आपके सिलेबस से हट चुका है। थोड़ा सा अनरिलेटेड होने की वजह से एनसीईआरटी ने इसको हटा दिया, क्योंकि आपको इसके बारे में, मेरे को लगता है कि ऑलरेडी बहुत कुछ पता है इसके बारे में आपको, या फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से एनसीईआरटी ने इसको आपको हटा दिया है, तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इट्स नो लॉन्गर पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो अब हम बात करते हैं वन एंड ओनली पोस्टल सर्विसेज के बारे में, जिसमें हमें क्या समझना है। ध्यान से सुनो जरा। पोस्टल सर्विसेज क्या हैं वो अब ना, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आप पूरी की पूरी तरीके से एक्वेंटेड हो टेलीकॉम सर्विसेज से, यानी मोबाइल फ़ोन या टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, आप उसको ज़्यादा जानते हो। इसको आप ज़्यादा नहीं जानते होगे, क्योंकि अभी तक आपके काम में आया ही नहीं होगा। मे बी सम ऑफ यू वुड नॉट इवन हैव हर्ड ऑफ इट। तो शायद आपको लगे कि यार एकदम से क्या नया बता रहे हैं, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस ये समझो कि कम्युनिकेशन का मोड है, जैसे आपके लिए अब आज के टाइम पे व्हाट्सएप है ना। आज के टाइम आपका व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया, टेलीग्राम हो गया, या जो जो चीज़ें सर्विस आप यूज़ करते हो, जो अलग अलग ऐप्स आप यूज़ कर रहे हो, वो सारी है। वैसे पहले के ज़माने में तो ये सब नहीं था। तो पहले के ज़माने में इंडियन गवर्नमेंट का ये काम था ना भाई, कि कोई एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो ये सर्विसेज गांव के उन लोगों तक या शहरों में या लोगों तक पहुंचा सके। जैसे पहले आपने कभी गाने वाने सुनोगे, कबूतर चिट्ठी लेके जाते थे, तो वहाँ पे हमेशा कबूतर नहीं जाते थे, पोस्टमैन जाते थे। तो ऐसा ही एक गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट बनाया अपना, जिसका काम क्या था? कम्युनिकेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करना, यानी कम्युनिकेट करने के लिए जो लेटर्स को, टेलीग्राम्स को या मैसेजेस को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पहुंचाने का काम करती थी। क्या है देखो जरा, पोस्टल सर्विसेज में जो सबसे पहले जो नाम आता है, जो हेडिंग है उसकी कंपनी की, वो है इंडियन पोस्ट एंड सर्विसेज। क्या है सबसे पहले नाम, क्या है इनका? इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ठीक है, ये नाम है। और इसके अंडर जो सब हेड आ जाता है वो होता है इंडियन पोस्ट। क्या जाता है? इंडियन पोस्ट। तो आप जो चीज सुनोगे वो सुनोगे इंडियन पोस्ट के नाम से, क्योंकि हम पूरा नाम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो क्या है? इंडियन पोस्ट प्रोवाइड्स वेरियस पोस्टल सर्विसेज अक्रॉस इंडिया एंड इंटरनेशनल। जो आप आज के टाइम पे देखते हो ना कि बहुत सारे जो कंपनीज आ गई हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ें पहुंचाती है। पहले ना एक ही हुआ करती थी, इंडियन पोस्ट, ठीक है, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज डिपार्टमेंट जो था, पहले बस एक ही हुआ करता था, अब तो बहुत सारे आ गए, है ना। तो इनका काम क्या था? इनका काम था कि जो प्रोवाइड्स पोस्टल सर्विसेज अक्रॉस इंडिया इंटरनेशनल, इंडिया में और इंडिया के बाहर भी जो पोस्टल सर्विसेज है, एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज, लेटर्स पहुंचाना, सामान पहुंचाना, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी इंडियन पोस्ट, ठीक है, आज भी है। It is departmental undertaking and hence treated as part of ministry। क्या बताया मैंने स्टार्टिंग में? ये
गवर्नमेंट का होते हुए भी गवर्नमेंट का नहीं है, इट इज इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है किसी गवर्नमेंट के अंडर आता है, ये इंडिपेंडेंट है। जो इंडियन पोस्ट है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऐसा नहीं है कि किसी गवर्नमेंट के अंडर आता है, किसी कोई गवर्नमेंट इसको डोमिनेट करती है। तो गवर्नमेंट का होते हुए भी गवर्नमेंट का ना होना कह लो आप, या इंडिपेंडेंट बॉडी कह लो, जो भी आपको सुटेबल लग रहा है। बात समझ में आ रही है? तो क्या है, दे प्रोवाइड 2 टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज। ये 2 टाइप की मेन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे आपके बैंक्स हैं ना, आपको बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पैसा डिपॉजिट करते हैं, अलग अलग आपको स्कीम्स देते हैं, इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स देते हैं आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी फाइनेंशियल स्कीम्स इंडियन पोस्ट हमारा जो है ना ये भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसको आप पोस्ट ऑफिस के नाम से जानते हो ना। पोस्ट ऑफिस आपके घर के आसपास ज़रूर होगा, और इन सम केसेस इसकी ज़रूरत पड़ जाती है ना। जब भी कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें वगैरह आती है तो आपको पोस्ट ऑफिस की जरूरत पड़ जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, है ना। तो वेरियस सर्विसेज स्कीम आर ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिस सच एज पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जैसे आप अपने अकाउंट में पैसा जमा कराते हो, डिपॉजिट कराते हो, तो वहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है। वैसे पीपीएफ भी एक गवर्नमेंट स्कीम है जो कि पोस्ट ऑफिस चलाता है, जिसपे एक अच्छा रिटर्न, एक गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न आपको एज एन इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनका पैसा मोस्टली आप देखोगे ना, तो गवर्नमेंट जो उनका बैंक अकाउंट खुलवाती है वो पीपीएफ अकाउंट में जाता है उनका पैसा, ठीक है। दूसरा, किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र क्या है, जैसे शेयर्स इशू होते हैं, डिबेंचर इशूज होते हैं, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं। ये गवर्नमेंट के इशू किए हुए आप सिक्योरिटीज़ कह सकते हो, जिसपे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, और एक टाइम के बाद ये एक अच्छा खासा गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये सेफ होते हैं, है ना। जैसे सिक्योरिटी, स्टॉक मार्केट वगैरह देखो वो इतना सेफ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सारे क्या होते हैं, बहुत ही सेफ होते हैं। मंथली इनकम स्कीम। मंथली इनकम स्कीम भी होती है, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट जमा कराते रहो, और एक टाइम के बाद आपको क्या होगा, या उसी टाइप अपने दिए हुए अमाउंट को आप मंथली इनकम में, यानी मंथली सैलरी के फॉर्म में ले लो या मंथली इनकम के फॉर्म में ले लो, वो आपको दे देती है कौन, पोस्ट ऑफिस आपका। एक्ट एज बैंक टू, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये आपके बैंक की तरह काम करते हैं, पैसे डिपॉजिट भी करते हैं, है ना। अब आपको नहीं पता होगा, अगर आपके घर में कोई दादा दादी, मम्मी पापा, किसी का पोस्ट ऑफिस में अकाउंट हो ना, तो दे वुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इट। पूछना उनसे कि वहाँ के क्या फ़ायदे हैं। तो अच्छे खासे मतलब अमाउंट डिपॉजिट भी करते हैं आपका, आप विड्रॉ भी करा सकते हो, डेबिट कार्ड भी बनता है, इसका कार्ड्स भी बनते हैं, मतलब बिल्कुल बैंक की तरह आपका जो पोस्ट ऑफिस है काम करता है। समझ में आ रही बात? और अलग अलग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड सम ऑफ द सर्विसेज आर फार बेटर देन द बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। तो आप देखोगे, जानोगे तो पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, मेल फैसिलिटीज। अब मेल फैसिलिटीज, मेल के जैसे नाम आएगा तो आपको एक ही बात समझ में आएगी कि अच्छा जी मेल, याहू मेल, है ना, वो मेल्स। तो उससे भी पहले ये थे, जब वो सब टेक्नोलॉजीज नहीं आई थी तो तब क्या था, तब तो यही सब काम करते थे ना। तो ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरे के सामानों को भी पहुंचाने का काम किया करते थे, मैसेज को पहुंचाने का काम किया करते थे, ठीक है। देखो क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम ये करते थे, ठीक है, करते हैं अभी भी। दे ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन थ्रू इंश्योरेंस फैसिलिटीज, यानी ये क्या करते हैं कि आपका सामान जो है वो तो पहुंचाएंगे ही, साथ में आपको इंश्योरेंस भी देंगे आपके सामान का। तो एक थोड़ी सी एक अच्छी बात हो जाती है आपके लिए, है ना। फैसिलिटीज सच एज, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं ये, कुरियर सर्विसेज देते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, प्राइवेट आपका कुरियर आता है, अमेजोन वाले आपका सामान भिजवाते हैं, है ना। ई कार्ड से कई बार आपका फ्लिपकार्ट से सामान आता है, तो क्या है, वो कुरियर सर्विसेज है। तो वैसे ही जो पोस्ट ऑफिस है, इंडियन पोस्ट है जिसको आप बोलते हो इंडियन पोस्ट भी आपको ऐसे ही कुरियर सर्विस प्रोवाइड करता है। और ये आप जब पुराने जमाने के अगर लोगों को देखोगे ना, तो उनका आज भी भरोसा इन्हीं पे है, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी है, तो थोड़ी सी सेफ एंड सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है। गवर्नमेंट का है तो सिक्योर होगा, सेफ होगा, तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू किसी भी प्राइवेट डिलीवरी पार्टनर कह लो आप, या फिर कुरियर पार्टनर कह लो आप, कुरियर सर्विस प्रोवाइडर कह लो आप। पार्सल पोस्ट जो आपका सामान है पार्सल कराते एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करते हैं ये। स्पीड पोस्ट, ये स्पीड पोस्ट आपने बहुत जगह सुना होगा, इनफैक्ट जो पोस्ट ऑफिस में जाओगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला है, हेड है,
ये नाम सबसे ज्यादा कॉमन यूज होता है, इसका नाम ही अब इसको जस्टिफाई कर देता है स्पीड पोस्ट, यानी आपका जो पोस्ट है, आपका जो सामान है बहुत ही जल्दी विद इन अ डे पहुंच जाता है या सेम डे पहुंच जाता है। बात समझ में आ रही है। और इसके नीचे क्या है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट, ई बिल पोस्ट फैसिलिटी, जो ई बिल है, इलेक्ट्रॉनिक बिल्स है, वो भी यहां से बनवा सकते हैं, यहां से बनते हैं, ठीक है। अब जहां आप नहीं जा सकते वहां क्या करोगे, जब नहीं जा सकते नहीं जा सकते, तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक बिल भी आपके लिए जनरेट करवा सकते हैं, आपको जनरेट करके दे सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपना काम करवा सकते हो बिना एक जगह दूसरी जगह पे जाए हुए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रजिस्टर्ड पोस्ट। क्या होता है, पुराने जमाने में चला करते थे, अब ये हार्डली कहीं यूज होते हैं, बहुत ही कम यूज होते हैं। पहले क्या होता था ना कि जैसे आपको एक सामान एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना है, तो उसका आपको जो पे करना होता था, तो वो पे ना करने की जगह ना जो पोस्ट ऑफिस है वो अपने ने एक स्टैंप देता था, एक ना स्क्वायर शेप में ना, उसकी वैल्यू होती थी, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, उनकी वैल्यू होती थी। तो अगर आपको पे करना है तो आपको वहाँ पैसे नहीं देने हैं, उतने के स्टैंप खरीद लो और उसके ऊपर चिपका दो, उनको पेस्ट कर दो उनको। जैसे मान लो 20 रुपये का आपको पे करना है, तो आप 2-2 रुपये के 10 स्टैम्प निकाल लगाए और उस पर चिपका दिए, आपकी 20 रुपये की वैल्यू पूरी हो गई। अब आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वो स्टैम्प खरीद ली, है ना। तो वो एक वैल्यू को दिखाता है, जो स्टैम्प होता है क्या होता है, एक वैल्यू को दिखाता है, आपके अमाउंट यू पेड फॉर दैट, राइट। तो सेंडर affixes more postal stamp on envelope and delivers at the counter post office and obtain receipt। वो ले जाके बस वहाँ पे छोड़ देते हैं और पोस्ट ऑफिस वाले क्या करते हैं, रिसीट दे देते हैं, एश्योरिंग कि हाँ भाई आपका पैसा हमारा रिसीव कर लिया हमने। देन द पोस्टल अथॉरिटीज विल डिलीवर दैट टू द एड्रेस। और जो पोस्टल सर्विस है, वो जो क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट है, वो आपका सामान वहाँ पहुँचा देगा जहाँ पर वो आपका सामान जाना चाहिए, ठीक है। इन सब के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है पिन कोड। अब देखो मैंने क्या बताया कि जो कम्युनिकेशन सर्विस है आप जो पढ़ रहे हो ना, वो आउटडेटेड है थोड़ा सा, है ना, ये एक फैक्ट है, ये आउटडेटेड है, लेकिन ये आपके टॉपिक है, आपके चैप्टर का पार्ट है, तो यू विल हैव टू स्टडी। क्या होता है मेनली आपको बताता हूँ, इसका कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देता हूँ। आप जब भी एड्रेस भरते हो ना, तो वहाँ पर एक पिन कोड आता है 11, जैसे मैं अपना बात करूँ तो 110059। तो अगर मैं किसी भी करियर सर्विसेज को अपना पिन कोड प्रोवाइड कर दूंगा, तो उनको एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि मेरा घर इस एरिया में के आसपास है। एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा क्योंकि मैंने अपना एड्रेस नहीं दिया, लेकिन उनको एक्जैक्टली ये पता चल जाएगा कि इस लोकेलिटी में इस बंदे का घर है। समझ रहे हो। तो इसी तरीके से जो गवर्नमेंट है, उन्होंने उन पार्ट्स के जो ऑल ओवर कंट्री हमारी, उसमें हर जगह को ना एक पिन कोड से क्लासिफाई कर दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है, ताकि उस टाइम पे उनको डिलीवरी करने में आसान हो जाए। जो मैसेज या जो चिट्ठियाँ जो हम कहते हैं पुराने समय में चला करती थी, वो इसी तरीके से काम करती थी कि वहाँ पिन कोड होता था, एड्रेस एंड पिन कोड। पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एड्रेस, सेम एड्रेस की अलग जगह हो सकती हैं, फ्लैट नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन जो पिन कोड है ना, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही था पिन कोड का कॉन्सेप्ट, जहां से गवर्नमेंट जो थी इस तरीके से ऑपरेट किया करती थी। क्योंकि एक डाउट ये भी आ सकता है माइंड में कि ऑपरेट कैसे होता था, इतनी बड़ी कंट्री में ऑपरेट कैसे करती थी गवर्नमेंट। तो ऐसे ऑपरेट करती थी, एक पिन कोड के थ्रू ना एरियाज को डिवाइड कर दिया था। तो पिन कोड से पता चल जाता था कि ये एरिया का ये पिन कोड है, वहां सामान आपका पहुंच जाता था। फिर उसके ऊपर एड्रेस होता था, उस एरिया में एड्रेस तो एक ही होगा, तो ऐसे इस तरीके से सामान आपका पहुंचाया करता था। ठीक है, तो ये थी आपकी कम्युनिकेशन सर्विसेज, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा पार्ट है आपका। एंड आई होप ये आपको क्लियर है, एंड ऑल्सो होपिंग कि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर है। एक बार अगर आपको कुछ ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पीछे सब पार्ट्स की वीडियोस हैं, गो वॉच इट आउट एंड राइट मी इन द कमेंट अगर कोई डाउट बचता है तो। देखो स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है, एज अ टीचर जब मैं बता रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन यू हैव गॉट ऑल द राइट्स टू राइट इन द कमेंट कि सर मेरे को इस पार्ट में ना ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, या समझ में अच्छे से आया नहीं आया, तो राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट हम कम्युनिकेशन सर्विसेज से पढ़ रहे हैं और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यू विल हैव टू कम्युनिकेट, यू विल हैव टू राइट इन द कमेंट कि मेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इट विल एनफोर्स मी कि और अच्छे से समझाने के लिए और अच्छे एग्जाम्पल्स लाने के लिए आपके लिए, और समझ में आ रहा है तो इट विल मोटिवेट मी कि मैं और अच्छे से पढ़ाऊँ, आपको और अच्छे और ज़्यादा पढ़ाऊँ। ठीक है, तो दोनों तरफ से मेरे को मोटिवेशन मिलने वाली है, तो कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड देयर। और आप इस वीडियो में अगर अभी तक बने हो तो मैं बिल्कुल ये मान के चल रहा हूँ कि आप समझने के लिए और एक गुड इंटेंशन से ही आए हुए हो, पढ़ने की इंटेंशन से आए हो। तो अगर इतना है, इतना एफर्ट डाल ही रहे हो, है ना, तो वाई नॉट टू कम्युनिकेट। राइट मी इन कमेंट आपको कौन से चैप्टर की वीडियोस चाहिए, आपको
क्या समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्या अच्छे समझ में आ रहा है, तो कमेंट में जब कम्युनिकेट करेंगे ना तो चीज़ें बहुत सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बहुत अच्छे सॉर्ट आउट होंगी। तो मेक श्योर कि आप इसके बारे में जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके व्यूज़ हैं, राइट मी इन द कमेंट एंड लेट मी नो, ठीक है। तो अब करना ये है कि चैप्टर के समझाने वाला पार्ट, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट तो ये हो गया आपका। अब दूसरी बात आ जाती है याद करने वाले पार्ट के लिए, वो कहाँ से मिलेंगे आपको? नोट्स के थ्रू मिलेंगे। तो आपको एक लिंक मिल जाएगा, लिंक को वहां पर टैप करोगे तो फटाफट से पहुंच जाओगे, रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे इंस्टाग्राम के पेज पे। इंस्टाग्राम पेज पे आपको फ्री में नोट्स वेट कर रहे हैं। गो डाउनलोड, लर्न, प्रिपेयर। एग्जाम्स आ गए, ज्यादा दूर नहीं है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। इस वीडियो के एंड ही चल रहा है तो लिख दो अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, सो दैट उसके ऊपर काम करना शुरू किया जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।